गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अपन की कोई बात क्यों नहीं सुनते? अपन चोर नहीं है। रुको, अरे अपन की बात सुनो, अपन चोर नहीं है। अरे हर चोर पकड़े जाने के बाद यही बोलता है। अरे शांति से अपन का बात तो सुनो। अरे तुम्हारी बात है ना, अभी पुलिस सुनेगी, पुलिस। पापा पापा क्या हुआ? बेटा ये सखाराम की चोरी कर रहा था। क्या? अरे ये हाँ ये हाँ अरे हम लोग नीचे आते। चलो हाँ, आ जाओ इसकी धुलाई करो तुम लोग भी। जा। सॉरी चलना यार। तुम्हारी गैंग का नाम क्या है बताओ? मेरे सखार को किडनैप करने चले थे, किसने भेजा तुम्हें बताओ? ओ बोल बड़। फोन किसका बज रहा है? हाँ, जरूर तुम्हारे बॉस का फोन होगा, पूछने के लिए क्या होगा, काम हुआ कि नहीं। पकड़ इसको, पकड़। हेलो, हाँ मन्नू, उठा लिया स्कूटर को? नहीं उठा पाया। इससे पहले कि उठा था, हमने पकड़ लिया उसे, और जल्दी तुम भी पकड़े जाओगे। मेरे सखाराम को किडनैप करने चले थे। ओए पिड़ू, तू? सॉरी, तुम? अबे हाँ मैं, और ये मेरा दोस्त है मन्नू। ओ इसे तो भेजा था सखाराम को उठाने को। तुमने भेजा था इसे सखाराम को उठाने के लिए? क्या? सॉरी? तू सखाराम को किडनैप करवा रहा था? पर तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ? प्यार से मांगता तो बिना ऐसे ही सखाराम की चाबी दे देता। किडनैप करवाने की क्या जरूरत थी? सखाराम जितना भीड़े का है उतना हम सबका है। ओए पप्पू, जबान को लगाम दे। ओ की बकवास कर रहे हैं तू? ओ मैं सखाराम को क्यों किडनैप करवाऊंगा? अगं भाई काय गोंधळ आहे, सोडी भाई क्यों करेंगे ऐसा? ओ तू फोन दे पिड़ू को। चला स्पीकर पे कर। फोन स्पीकर पे है, बिना सुन रहा है। ओ पिड़ू, पप्पू क्या बकवास कर रहा है? और तू क्या खड़ा सुन रहा है? वो भूल गया, और रात को तूने ही तो कहा था कि सखाराम बिगड़ गया। सखाराम की तबीयत वाकई खराब हो गई है। लॉक खराब हो गया है, इग्निशन खराब हो गया है, और बिना चाबी के किक मार के सखाराम स्टार्ट हो रहा है। तो तू फिक्र ना कर पिड़ू, 1-2 दिन में तेरा सखाराम रिपेयर करवा दूंगा। नहीं, 1-2 दिन में नहीं, सॉरी, कल के कल ही रिपेयर करवा। ले पिड़ू, तू सोच भी कैसे सकता है कि मैं सखाराम को किडनैप करवाऊंगा? सॉरी, थोड़ी गलतफहमी हो गई थी भाई। और तुम भी कमाल करते हो, तुम्हें मुझे फोन करके मैसेज करके बताना चाहिए था ना कि तुम किसी मैकेनिक को भेज रहे हो। कट हो गया। हेलो हेलो कोई बात नहीं। हेलो, ओ पिड़ू, ओ क्या मजाक है यार, तूने फोन काट दिया? नहीं, काटा नहीं, वो भाई वो गलती से कट गया। और मुझे सपना थोड़ी आने वाला था कि तुम किसी मैकेनिक को भेजने वाले हो। तुम कीर्तन में गए थे, मुझे लगा तुम मेरा काम करना भूल गए। भूल गया? ओए पिड़ू, गोकुल धाम वालों का काम सर आंखों पर, तो ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? ये भी बराबर है। तो मैंने मन्नू को सुबह ही तेरे पास भेज दिया था। उससे कहा था कि सोसाइटी में एक पीला स्कूटर है, उसे रिपेयर करना है, तू जाकर पिड़ू से मिल ले। अरे इधर आके अपन सीधा पहले आपके घर पे ही आया था। अरे उधर बहुत बार घंटी बजाया पर कोई दरवाजा ही नहीं खोला। देखा, मन्नू तेरे घर गया था, इसने घंटी भी बजाई पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर इसने मुझे फोन किया तो मैंने इससे कहा स्कूटर उठा और गाड़ी ले जा। अरे सोडी, क्या आधे काम करता है? वो तो अच्छा हुआ अभी तेरा टाइम पे फोन आ गया, वरना हम इस भाई साहब को पीटते ही रहते हैं। ओ सॉरी यारो, मुझसे गलती होगी, मुझे भिड़ू को फोन कर देना चाहिए था। ओ मन्नू को भी मेरी तरफ से सॉरी कह देना। ओ पिड़ू,
तू अब अपना स्कूटर जो है ना मन्नू को दे दे। हाँ ठीक है, मैं अभी सकारम इसके हवाले करता हूँ। थैंक यू सोडी, बाय बाय। ए मेरा फोन है, अभी चोर कौन है? सॉरी मनु भाई। सॉरी मन्नू भाई, सॉरी। लेकिन आप स्कूटर लेकर भाग क्यों रहे थे? मतलब रुके क्यों नहीं? हाँ, अरे रुकने का मौका ही कहाँ मिला। सब लोग बारी बारी अपन के ऊपर हमला कर रहे थे, इसीलिए अपन इधर उधर घूम रहा था। पर मन्नू भाई पिटते वक्त भी आपने नहीं बताया कि आप मैकेनिक हैं। अरे कोशिश तो कर रहा था अपन, पर तुम लोग सुनने को ही तैयार नहीं थे। सारा अंजर पंजर ढीला कर दिया अपन का। अभी अपन को रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी। मनु भाई, सबकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। सॉरी यार, मेरी सॉरी मनु भाई। अरे सॉरी। अब मनु भाई, अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं पेन किलर दे दूं? मैं डॉक्टर हूँ। अरे नहीं, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। और अपन के आगे हाथ जोड़ के अपन के ऊपर पाप मत चढ़ाओ। यूं समझो अपन सब भूल गए। कितनी छान। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे आदमी है, सब भूल गए। थैंक यू। मनु भाई, स्कूटर को एकदम टनाटन बना दो। जितना भी खर्चा होगा वो तो भिड़े देगा ही। उसके ऊपर बख्शिश मेरी तरफ से, मैं भिड़े को बोलूंगा आपको देगा। नहीं, बख्शिश की जरूरत नहीं है। बस भिड़े भाई का स्कूटर ठीक हो जाए, उतना काफी है। थैंक यू मनु भाई। ऐसे सॉरी, आप लोगों को हमारी वजह से थोड़ी तकलीफ हुई। वो कम ऑन माधवी भाभी, ऐसे कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। वैसे इससे एक बात पता चलती है कि गोकुल धाम में कोई भी अगर मुसीबत में हो तो हम सब कुछ छोड़ के उनको मदद करने पहुंच ही जाते। करे बिल्कुल सही कह रही है कोमल भाभी। अरे हम सब फैमिली है। सही बात है। चलो चलते हैं। हाँ। थैंक यू। Sorry, भाई। अपन भी निकलता है स्कूटर लेके। आइए स्टार्ट करना पड़ेगा ना, लेकिन पहले जरा हळू आहिस्ता। अरे भिड़े भाई, अपन की चिंता मत करो, अपन का रोज का यही काम है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सखाराम को जरा आराम से किक मारो। क्या है ना, मैंने इसे बड़े लाड़ प्यार से पाला है, चलाया है। हाँ ये तो है। आपका सकाराम इज नो मोर। आइते पक्का? हाँ, मतलब अभी स्टार्ट नहीं होगा? नहीं होगा। भाई संभाल अपने आप को, संभाल। होने को कौन टाल सकता है? भाई तेरा और सखाराम का साथ यहीं तक था। छोड़ो मुझे। अरे ओ भाई, अरे काय चाललंय? एका जागी उभा राहा ना बाबा। अरे ओ मनु भाई, नो मोर मतलब क्या? सकाराम इज नो मोर किक स्टार्टिंग। सुना? नो मोर किक स्टार्टिंग। इंग्लिश बोल रहे भाई साहब। नहीं, वो किक से स्टार्ट हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ। किक पहचानता है। देखा, हो गया ना? वाह वाह वाह। भिड़े भाई, अपन स्कूटर को रिपेयरिंग करके सर्विस भी कर देगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। संभाल के लेके जाना मनु भाई। हाँ ओके, थैंक यू। हाँ बस, थैंक यू। सॉरी। चलो थैंक यू और सॉरी यार, मेरी वजह से आपकी भी भागा दौड़ी हो गई यार। नहीं चलो ठीक है। बिड़ा, सुन जरा। क्या? तेरे पास सखाराम की फोटो है? हाँ है, क्यों? रखना संभाल के, आगे काम आ सकती है। मतलब मैं समझा नहीं। क्या है ना, हमने अभी इसको बहुत पीटा है, हो सकता है ये बदला ले। क्या मतलब? मतलब वो सखाराम को यहाँ से लेकर गया है, रास्ते में किसी ऊंचाई पे जाके सखाराम को धक्का मार के फेंक दिया, या किसी स्क्रैप यार्ड में ले जाके पूरे का पूरा सखाराम स्क्रैप कर दिया। ऐसा भी हो सकता है ना। क्या है ना, अगर फोटो होगी तो बाद में दीवार पे लगाने में काम आएगी ना।
मैं आज प्लेस पे नहीं जाना है। नहीं जाना है ना भाई, बहुत काम है। तो भाई जाओ ना भाई, मजाक क्यों करो अभी? हाँ, मुझे भी पेशेंट को ऑनलाइन कंसल्ट करना है। चलो फ्रेंड्स, हम लोग भी अपना गेम रिज्यूम करते हैं। पोपट भाई, आज आपने टोपी नहीं पहनी? अरे बाप रे, लगता है घर में या बालकनी में कहीं गिर गई। चलो मैं भी चलता हूँ। अब्दुल एक मिनट, तुम तो बाहर गए थे, वापस क्यों आए? ध्यान रखने के लिए। ओ अच्छा, थैंक यू। चलो मिलते हैं। अरे बेटा टप्पू, बोली कहाँ गए लोग? किचन में गए होंगे, गोली को भूख लगी होगी। टप्पू गोली। हाँ दादाजी। क्या हुआ, डर क्यों गए? तो डरूंगा ही ना, तुम लोग ऐसे अचानक पीछे से आवाज दोगे तो मैं डरूंगा नहीं। तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम लोग नीचे गए थे दादाजी, नीचे बहुत बड़ा हंगामा हो गया, आपको पता नहीं चला? नहीं, वो जरा मेरी आंख लग गई थी। क्या हंगामा हो गया? वो भिड़े अंकल का सकरम चोरी होने वाला था। हाँ। चोरी? गोकुलधाम में चोरी? कहाँ है वो चोर? मुझे अभी के अभी उसके पास ले चलो। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेगा। चलो ले चलो। नहीं दादाजी रिलैक्स। सबको लगा कि वो चोर है, लेकिन वो चोर नहीं था। तो कौन था वो? दादाजी वो मैकेनिक था, बाबा का सखराम रिपेयरिंग के लिए लेने आया था। सोडी अंकल ने उसे भेजा था, मगर गलती से सबने उसे चोर समझ के पीट दिया। हाँ, वही शोर सुन के हम लोग नीचे चले गए। अरे रे बेचारा सुबह सुबह खामखा पीट गया। वही तो। अभी कहाँ है वो? अभी वो सकारम ले गया है रिपेयर करने के लिए। क्या है? हमारे गोकुलधाम में ऐसे उल्टे सीधे हंगामे होते ही रहते हैं। अच्छा टप्पू बेटा सुन, मेरे दोस्त के वहाँ सत्संग है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, दोपहर तक आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है दादाजी। चलो मैं चलता हूँ। सॉरी चाचा जी। अरे क्या कर रहे हैं डिब्बे? देख के नहीं चल सकता? सॉरी चाचा जी, मुझे पता नहीं था कि आप बीच में आ जाएंगे। ये बीच में वाली? बीच में मैं नहीं, तू आया। सॉरी। अरे क्या सॉरी? तेरी शादी तय हो गई है कि मंगनी तय हो गई है जो इतनी खाई में दौड़ा चला आ रहा है? काश ऐसा होता चाचा जी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तो क्यों आया है? अरे चाचा जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपसे मिलने या नहीं आ सकता? अरे तू आ सकता है बेटा। तू कभी भी यहाँ आ सकता है, सुबह आ सकता है, दोपहर को आ सकता है, शाम को भी आ सकता है, रात को भी आ सकता है। अभी क्यों आया है वो बता ना। हाँ, मुझे दरअसल ये टप्पू सेना से एक काम है। हमसे? हाँ, बोलिए ना पोपट अंकल, क्या काम है? अरे हमने ये गणेशोत्सव में जो कार्यक्रम किया था ना, उसमें सबने जो गेटअप किए थे ना, मुझे उसकी फोटोग्राफ्स चाहिए। अच्छा, लेकिन पोपट अंकल आपको उसकी फोटोज क्यों चाहिए? अरे आपने और भिड़े ने मिलकर इतना जबरदस्त कार्यक्रम किया तो उस पर एक आर्टिकल तो बनता है ना। अरे वाह, क्या बात है पोपट अंकल, आप हमारे गणेश उत्सव के बारे में तूफान एक्सप्रेस में लिखेंगे? बिल्कुल। क्या बात है, थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू। मैं आर्टिकल में लिखना चाहता हूँ कि जैसे हमारे भारत देश के हर त्योहार को हम धूमधाम से मनाते हैं, ठीक उसी तरह हमारे आजादी के इस अमृत महोत्सव को भी हर सोसाइटी में मनाना चाहिए। हमारी आज की पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि देश को आजादी दिलाना कितना कठिन काम था और हमारे कितने सारे स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। हमारे अखंड और आजाद भारत के 75 साल भी पूरे हो गए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारा देश कई सारे राज्यों में, रजवाड़ों में बटा हुआ था। उनमें से कई राजाओं ने, रजवाड़ों ने खुद सामने से आकर अपने राज्यों को भारत माँ के चरणों में न्यौछावर कर दिया। मुश्किल समय में माँ का साथ नहीं छोड़ा। वो सब भी महान देशभक्त थे, उनके बारे में मैं आर्टिकल में लिखने वाला हूं। लेकिन कुछ राजा ऐसे भी थे जो अखंड भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथाक परिश्रम से वो सब भी मान गए और भारत का अटूट अंग बन गए।
अरे वाह वाह पोपट बेटा, सच में ये तू बहुत अच्छा कर रहा है। अरे इन सब महान लोगों के योगदान की वजह से ही तो हमारा देश आजाद हुआ है। एक बात कहूं पोपट बेटा, तू एक अच्छा पत्रकार तो है ही, लेकिन उससे भी अच्छा एक इंसान है। अरे थैंक यू चाचा जी। मुझे तेरी पत्रकारिता पे गर्व है। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। हाँ, देखिएगा आर्टिकल ऐसा जबरदस्त होगा कि पढ़ने वालों को आजादी की अहमियत समझ में आ जाएगी। जिन लोगों को लगता है कि हमें आजादी बड़ी आसानी से मिली है, उनको पता चलेगा कि हमने हमारी आजादी पाने के लिए कितना संघर्ष किया है, कितने बलिदान दिए। अरे पोपट बेटा, मैं तो कहता हूँ हमारी आज की पीढ़ी को स्वतंत्र सेनानियों के जीवन चरित्र के बारे में और हमारे भारत देश के इतिहास के बारे में पढ़ना ही चाहिए। और बच्चों याद रखना, इस देश की आजादी और एकता को बचाए रखना तुम्हारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। जी दादाजी। अरे चाचा जी, बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं है। हमारी टप्पू सेना बहुत समझदार है, तभी तो इतना जबरदस्त कार्यक्रम किया है। मैंने तो उनकी तारीफ में एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन, मतलब एक सम्मान पत्र लिखा है और भेड़े को दिया है। थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू सो मच। पोपट अंकल आप बस 5 मिनट बैठिए, मैं आपको फोटोज भेजता हूँ। हाँ पोपट बेटा, तू आराम से बैठ। मेरे दोस्त के वहाँ है ना सत्संग है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मैं निकल, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। चलो मैं निकल। आओ जल्दी आओ ऊपर, रमाकांत काकांचा फोन आलाय, इमर्जन्सी आहे। अच्छा अच्छा। काका ये आ गए हैं, 1 मिनिट। हाँ हाँ हेलो काका, सगळं ठीक है ना? हाँ सगळं ठीक है। मैंने माधवी को बोला है कि काकू हॉस्पिटल में है। अच्छा क्या हुआ काकू को? उसका मोती बिंदु का छोटा ऑपरेशन था, हो गया, अब मजे में है। मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है ना? नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने फोन इसलिए किया था कि मुझे अर्जेंट 35,000 की जरूरत है। काय झालं? हेलो, रमाकांत काका को 35,000 रुपए चाहिए। हाँ तो भाभी, अपने घर का बजट थोड़ा ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा? उनके लिए बजट के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? याद है आपको, हमारे मुश्किल समय में उन्होंने लोन दिया था, इसलिए हम लोग अचार पापड़ का बिजनेस कर पाए थे। अब हमारी मुश्किल समय में उन्होंने हमारी मदद की थी, तो उनके मुश्किल समय में हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? नहीं, करनी चाहिए। वो क्या हुआ ना, एकदम से 35,000 सुने तो दिमाग सुन्न हो गया। जल्दी से बात कीजिए और फोन स्पीकर पे रखिए। हाँ हाँ। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए काका। वो क्या है ना कि तुम्हारी काकू को शाम को डिस्चार्ज करवाना है और मेरे पास अभी इतनी कैश नहीं है, इसलिए मैंने फोन किया था। लेकिन तुम्हारे पास नहीं है तर काय हरकत नहीं, मैं दूसरे बघतो कोणाकडे तरी। नहीं काका, पैसे हैं, पैसे मिल जाएंगे आपको। काका ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आपको मदद करने का मौका मिल रहा है आज। जीती रहो बेटा, जीती रहो। हमें अभी भी याद है, आपने लोन दिया था, इसलिए तो हम हमारा छोटा सा बिजनेस शुरू कर पाए थे। वो क्या है ना, एक्चुअली मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा बेटा है ना आकाश, अमेरिका में, उसने पैसे ट्रांसफर किए हैं, लेकिन पता नहीं मेरे अकाउंट में अब तक जमा क्यों नहीं हुए। कभी कभी ऐसा होता है, ऑनलाइन बैंकिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब पैसे आते हैं लेकिन देर से आते हैं। अभी देखिए ना, मुझे आज ही सुबह बैंक से मैसेज आया कि बैंक का सर्वर डाउन है, ना तो मैं कैश निकाल सकता हूँ और ना ही ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता हूँ। अरे बाप रे, तो फिर तुम मुझे कैसे पैसे ट्रांसफर कर पाओगे? और अगर मैं पैसे नहीं भरूंगा तो तुम्हारे काकू को डिस्चार्ज नहीं करवा पाऊंगा। तो उसकी चिंता मत कीजिए काका, मैं पर्सनली आके कैश देके जाऊंगा। थैंक यू बेटा, मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व हो रहा है। उस वक्त मैंने तुम्हारी मदद करके कोई गलती नहीं की। मैं आ जाऊंगा पैसे लेकर। बर में वाट बख्तो। माधवी, अभी बैंक के सर्वर का प्रॉब्लम है, मतलब एटीएम से पैसे निकाल नहीं सकते, तो बैंक जाकर ही पैसे निकालने पड़ेंगे। हाँ तो जाइए जल्दी से। तो मैं कैसे जाऊँ, मेरा ऑनलाइन क्लासेस है अभी। मैं तुम्हें सेल्फ का चेक बना के देता हूँ, तुम जाके कैश लेके आओ। मी कशी जाऊ? मैंने बोला ना आपको, प्रतिभा वहिनी को दुबई जाना है, उनका ऑर्डर कंप्लीट करना है मुझे आज। क्लासेस के बाद जाऊंगा तब तो बैंक बंद हो जाएगी। मित्र जीवन में छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी मुश्किलें पैदा कर देती है। अब देखिए ना, जरा सी गलतफहमी सखाराम के बारे में कितना बड़ा हंगामा हो गया।
जीवन में भी जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, कई बार वो हम नहीं कर पाते क्योंकि हम बड़े बिजी होते हैं, और वही छोटे काम बाद में बड़े बन जाते हैं। अब जैसे देखिए ना, भिड़े और माधवी भाभी दोनों ही बिजी थे और एक बड़ा ही अर्जेंट काम आ गया है। काम छोटा सा, 35,000 रुपए देने रमाकांत काका को। रमाकांत काका ने एक जमाने में भिड़े की मदद की थी, इसलिए भिड़े मना नहीं कर पाया और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या करें, दोनों ही बिजी है, बैंक से पैसे कैसे निकाले जाए? अब क्या होगा? आपको क्या लगता है? उसूलों का पक्का भिड़े क्या अपना वादा तोड़ देगा या कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा, या बैंक से पैसे नहीं निकलवा पाएगा और रमाकांत काका को नहीं दे पाएगा, या कोई ना कोई रास्ता निकाल के रमाकांत काका तक पैसे जरूर पहुंचाएगा? अब ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं अब्दुल को फोन करके बोलता हूँ, वो जाके लेके आएगा। हाँ बोले बड़े भाई। हाँ, कहाँ हो तुम अब्दुल? मैं मार्केट में हूँ, सामान खरीदने के लिए आया हूँ। ओ, मतलब सोसाइटी में नहीं हो? अरे भिड़े भाई, अगर मैं मार्केट में हूँ तो सोसाइटी में मैं कैसे हो सकता हूँ? एक कर लो रे। कब तक वापस आ रहे हो? 1-2 घंटे तो लग ही जाएगा। हाँ ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, तुम अपना काम निपटा के आ जाओ। हाँ ओके, बाय बाय, थैंक यू। ये अब्दुल मार्केट गए, उसको आने में 1-2 घंटे लग जाएंगे। अरे देवा, तो अभी पोपटलाल और हाथी भाई भी नहीं है, ये तो उनसे पैसे मांग लेता। मैं क्या करूँ, कैसे कर सकते हैं? हाँ, जेठा भाई को फोन कीजिए ना, बागा भाई के हाथ वो पैसे भेज देंगे। जेठालाल से मदद मांगो? नहीं 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 नहीं, वो हमेशा उल्टी बात करता है। ठीक है ना, हम लोग उधार थोड़ी मांग रहे हैं, सामने चेक देंगे ना हम। झाला। ठीक है। क्यों भाई, सोसाइटी में तो कह रहा था मुझसे बात करना टाइम वेस्ट है, तो फिर अभी क्यों बात करनी है? ठीक है, रखता हूँ। फोन क्यों रख दिया? मैंने बोला था ना, वो हमेशा उल्टी बात करता है। काय झालं, काय म्हणाले? कुछ भी बोल रहा है। सुबह बोल रहा था ना कि तुमसे बात करना मतलब टाइम वेस्ट करने जैसा है। तो कुछ भी थोड़ी बोल रहे हैं, आपने कहा ही था ना ऐसा। आप फोन कीजिए ना उनको। मैं नहीं करने वाला। ओ, ऐसा काय कर? मैं ही लगाती हूँ फोन। अरे क्या है भाई? जेठा भाई, मैं माधवी बोल रही हूँ। सॉरी मधु, अभी सॉरी, बोलिए। नहीं, कोई हरकत नहीं। इनसे प्लीज आप बात करेंगे 1 मिनट के लिए? जरूर दीजिए। हाँ, 1 मिनट। मैं नहीं करूँगा। ओ, ऐसा काय कर? वो बोला। नहीं करूँगा, बोला ना मैं। वो बोला, ऐसा काय करता है गोल गोल? नहीं करूँगा मैं। रमाकांत काकांना मदत करायची ना आपल्याला। काका। हाँ बोलो काका। बोलो जेठालाल। हाँ बोलो भिड़े, क्या काम है मेरा दोस्त? तुम्हारे पास 35,000 रुपए है? तुम्हारे पास 35,000 रुपए है? क्या बोल रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। और इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है? मैंने पूछा तुम्हारे पास 35,000 रुपए है? नहीं, वो मैं समझा। तो क्या नहीं समझे? ये अचानक तेरा ऐसा पूछना समझ में नहीं आ रहा है। मुझे 35,000 रुपए चाहिए, तुम्हारे पास है? हाँ, तो ऐसा बोलना भाई। है 35,000 है बैंक के खाते में, मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है? अरे बैंक के खाते में तो मेरे पास भी है। तो फिर तू समझ में ना आए ऐसा बोल रहा है। अब क्या नहीं समझ में आया तुम्हें? अरे भाई, तेरे खाते में जब पैसे है तो मुझसे क्यों मांग रहा है? जेठालाल, मुझे 35,000 रुपए कैश चाहिए। कैश चाहिए? सुबह तुझे 35,000 कैश चाहिए? क्या हुआ भाई? तो किसी झमेले में तो नहीं फंसा है ना? अरे नहीं, कोई झमेले में नहीं फंसा हूँ जेठालाल। वो क्या है, मैं और माधवी अभी बिजी है, बैंक जा नहीं सकते, एटीएम से पैसे निकाल नहीं सकते क्योंकि वो बंद है। इसलिए तुम्हारी दुकान में अगर 35,000 कैश पड़े तो तुम दे सकते हो। नहीं भाई, अभी मेरे पास कैश तो नहीं है। अच्छा, तो फिर बागा या मगन किसी को बैंक में भेज के पैसे विड्रॉ करके यहाँ पे भेज सकते हो। नहीं, वो दोनों नहीं है भाई, मैं अकेला हूँ। क्यों? उन दोनों ने तुमको छोड़ दिया? अरे दोनों माल की डिलीवरी के लिए गए हैं भाई। अच्छा, तो छोड़ो फिर। अच्छा रुक भाई, मैं एक काम कर सकता हूँ। दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा ना, उसको मैं बैंक भिजवा के, बैंक के खाते में से निकलवा के वो तेरे पास भिजवा देता हूँ, ठीक है? नहीं भाई, वो कब आएंगे, कब बैंक में जाएंगे, कब कैश निकालेंगे, कब मेरे पास आएंगे? नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा।
छोड़ो छोड़ो, जाने दो, चलो। कमाल है, ये तो ऐसे बात कर रहा था जैसे मैंने उससे पैसे मांगने के लिए फोन किया हो। मी काय म्हणते, रमाकांत काका को यहाँ पे बुला के उनको सेल्फ चेक दे दे। अरे क्या बोल रही हो तुम माधवी? काकू का ऑपरेशन हुआ है तो काका को उनके साथ रहना चाहिए ना। काका को यहाँ बुलाएंगे, वो चेक लेंगे, बैंक जाएंगे, कैश लेके फिर अस्पताल जाएंगे। हाँ तेही बरोबर है। सोनू है ना आपले, वो जाएगी बैंक, आप चेक बनाइए, वो पैसे लेकर आएगी बैंक से। अरे क्या वेट लग लगा माधवी? नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते। अरे मैं सेल्फ का चेक बना रहा हूँ, गलती से सोनू के हाथ से गिर गया और किसी के हाथ लग गया ना तो वो पैसे लेके चला जाएगा। वो अभी छोटी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे नहीं दे सकते। वो जिम्मेदारी लेना हमें ही सिखाना है ना उसको, वो करेगी काम। माधवी तुम समझ नहीं रही हो, 35,000 रुपए कैश लेके आना है। अगर भगवान ना करे लेकिन किसी ने उससे पैसे छीन लिए तो, और उसमें उसको कुछ हो गया तो? नहीं नहीं नहीं, आजकल जमाना ठीक नहीं है, पैसों से ज्यादा मुझे सोनू की फिक्र है। पर वो बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होगा। माधवी बच्चे कितने भी बड़े हो जाए अपने पेरेंट्स के लिए वो छोटे ही रहते हैं। चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा भरोसा है अपनी सोनू पर, वो अच्छे से बैंक से पैसे निकाल कर लाएगी, बगा। अच्छा ठीक है, भेजते हैं सोनू को, लेकिन अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना। शाहो, आप क्यों नेगेटिव सोचते हो? सोनू बैंक से पैसे लेकर आएगी सेफली, ये जिम्मेदारी मेरी, बस। अभी आप चेक बनाइए, जाइए। ठीक, एक बार मेरे ख्याल से सोच। ठीक है, काका को ही मना कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, करो करो फोन, बोलना तो अर्थस नहीं। गोली लेफ्ट, हाँ लेफ्ट लेफ्ट। कम ऑन लेफ्ट 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 लेफ्ट। फायर फायर फायर, जा 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 इधर। हाँ यार, गोली का लैपटॉप है तेरा, बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा यार। हाँ ऑब्वियसली यार, टप्पू लैग कैसे करेगा? 16 GB रैम है, 16 GB। और GFX तो देखो भाई, जबरदस्त है, लेटेस्ट है, लेटेस्ट। ये गोली, इसमें तो स्टोरेज भी जबरदस्त होगी ना? अरे ऑब्वियसली पिंकू, 2 TB का हार्ड डिस्क है, 2 TB का। 2 TB? अरे फ्रेंड्स, फुल्ली लोडेड विद डबल चिप, सॉरी मतलब फुल्ली लोडेड लैपटॉप है। गोली, एक्चुअली इसका डिजाइन भी कितना स्लिम एंड स्लीक है। इन क्रश भी होगा नहीं? चल कम ऑन, 3 2 1 गो। साइड में जा। एक मिनट गाइस, आई का कॉल है। हो आई? हाँ सोनू, एक छोटा सा काम है। हाँ बोलो ना, आई क्या हुआ? सोनू क्या है, तेरे बाबा और मैं आज दोनों बिजी है, तो तुझे बैंक जाना है और पैसे निकाल के लाने हैं। मी अड़ी बैंक? नहीं मतलब आई, मैं आज तक कभी बैंक नहीं गई हूँ। हाँ मुझे पता है बाड़ा, लेकिन कोई भी काम पहली बार ही होता है ना। हाँ, और कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, तू चिंता मत कर, तू आजा फटाफट घर। ठीक है आई, आती हूँ। हाँ, अच्छा गाइस, मुझे घर जाना पड़ेगा। अरे क्यों, घर क्यों जाना है तुझे सोनू? आई का फोन था, मुझे बैंक जाकर पैसे निकालने हैं। क्या? ओए नहीं 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 यार, बिल्कुल मत जा, मत कर ये सब जिम्मेदारियों वाला काम। वो वापस से फोन कर और मना कर दे। क्यों? अरे आज अगर तूने जिम्मेदारियों वाला काम ठीक से किया तो तू उनके नजरों में वड्डी हो जाएगी, और फिर पता है क्या होगा? तुझे सारे वड्डे लोगों वाले काम करने पड़ेंगे। हाँ सोनू, घर का राशन लेके आना, फिर घर का लाइट बिल भरना, घर की साफ सफाई करना, खुद का रूम तो खुद साफ करना, तू समझ रही है ना? हाँ, फिर हर चीज में वो लोग यही बोलेंगे, सोनू बाड़ा अभी तुम बड़े हो गए हो ना, जिम्मेदार हो गए हो। और भिड़े अंकल बोलेंगे नाही, फिजूल खर्चे नाही चालणार, लेट उठना नाही चालणार। और क्यों नहीं चालणार? क्योंकि तूने वड्डे लोगों वाले काम ठीक से किए। इसीलिए जो भी जिम्मेदारी वाला काम देना उसे मना कर दे, या तो फिर ऐसा काम बिगाड़ कि तेरे को काम देने से पहले 10 बार सोचे। अरे मैं तो यही करता हूँ, और नतीजा देखो, मेरे घर वालों ने आज तक मुझे जिम्मेदारी वाला काम नहीं दिया। हाँ, गोगी क्या बोल रहे तू, और पिंकू तू भी क्या इसकी हाँ में हाँ मिला रहा है? हाँ फ्रेंड्स, यार फ्रेंड्स, हमें जिम्मेदारियों वाले काम सीखने पड़ेंगे।
हम जितने जिम्मेदारियों वाले काम करेंगे उतना ही हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। राइट टप्पू। सुनो, चल मैं भी तेरे साथ बैंक चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, टप्पू सही बोल रहा है। तुम लोग दोनों गलत बोल रहे हो। हाँ चल सुनो, मैं भी तेरे साथ बैंक आता हूँ। चल। एक मिनट, सच सच बता, तुझे क्यों जाना है? वो उसका काम है इम्पोर्टेंट, तो वो भी कर लेंगे। और बीच में सैंडविच वाला क्या कुछ भी बोल रहा है यार। वड़ा पाव। गोली, हम खाने नहीं बैंक का काम करने जा रहे हैं। नहीं वो काम तो करना ही है, लेकिन ये भी करना है। अरे गोगी, मैं क्या बोलता हूँ, ये तीनों जा ही रहे तो चल ना, हम दोनों भी साथ में चले जाते हैं। ऑब्वियसली। हाँ, हम दोनों क्या करेंगे अकेले? हाँ हाँ, सब चलो सब चलो। हाँ। अरे गोली, लैपटॉप को तो सुला दे। टप्पू, लैपटॉप को यहीं रख के जा रहा हूँ। हाँ, सुला दे भाई, सुला दे। चल। वो क्या हो? पेन क्यों नहीं चल रही है? हाँ, झाला चेक बघू। अरे नहीं, वो पेन ही नहीं चल रही है। अरे धक्का दीजिए उसको। धक्का स्कूटर और कार को दिया जाता है, झटका मारने का तुला? तेज मतलब वही देखो ना, कर रहा हूँ तो हो ही नहीं रहा है। नहीं 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 नहीं, इतना धीरे धीरे कर रहे हैं ना आप। आता बघा ही शाई। अगं बाई! सॉरी सॉरी सॉरी। अरे पूरा फैला दिया, पूरा फैला दिया माधवी, मुंह काला कर दिया। काला नहीं, नीला। भिड़े अंकल, आपने होली के लिए, वो भी अकेले? होली नहीं, इंक लग गई जरा। इंक की जगह तो पेन में अपने अपने चेहरे पे क्यों लगाई? अरे लगाई नहीं, लग गई गलती से। अरे क्या भिड़े अंकल, आप शिक्षक हो के गलती करते हो? नहीं नहीं, ये गलती मेरे से हुई है गोली। ओह, तो ठीक है। क्या तो ठीक है? नहीं मतलब मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा था। गोली, बाबा आप बैठिए, मैं पूछ देती हूँ। नहीं बड़ा तू रहू दे, तुझे बैंक जाना है ना, हाथ वगैरह खराब हो जाएगा। आहो आप चेक बनाइए ना फटाफट। हाँ ठीक है, दे। हाँ बेटा, जल्दी से चेक बना के दीजिए, हम आपके पैसे बैंक से लेकर आते हैं। हम मतलब हम टप्पू से ना, हम सब बैंक जा रहे हैं। झालं कल्याण, टप्पू सेना साथ में जाएगी मतलब गड़बड़ पक्की। अरे फंस क्या भिड़े अंकल, टप्पू सेना ने कितने फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए, कभी कोई गड़बड़ हुई? क्यों माधवी आंटी? हाँ नहीं बरोबर है। क्या है बरोबर है? अरे इनके कारनामों की लिस्ट है, लिस्ट। वो पिज्जा वाली बात भूल गए तुम? निकालू क्या सब कारनामे निकालू? भिड़े अंकल, जैसे आपने इंक को अपने चेहरे पर से पोंछा है ना, वैसे हमारी गलतियों की लिस्ट भी अपने मेमोरी से प्लीज पोंछ दो। आइए एक नई शुरुआत करें। कहाँ आइए? मतलब आइए शुरुआत करते हैं, कुछ ऐसा। लाइए चेक लाइए। नहीं, तुम लोग साथ में जाओगे मतलब नक्की गड़बड़ करोगे, मैं रिस्क नहीं ले सकता। अरे आहो रमाकांत काका को पैसे कैसे देंगे? ओ बाबा टेंशन नका क्यों, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मेरी जिम्मेदारी। हाँ अंकल, आप इतने छोटे से काम के लिए टप्पू सेना पे भरोसा कर सकते हो। तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देख के तो नहीं कर सकता। अरे कुछ नहीं होगा भिड़े अंकल, बैंक से सिर्फ 35,000 रुपए तो निकल कर लाना है। हाँ बाबा कुछ नहीं होगा। भिड़े अंकल आप हमें चेक दे दो, पक्का बोल रहा हूँ, इस बार आपको हम पर गर्व होगा। करेक्ट, आज किसी भी हाल में हम बैंक का काम सक्सेसफुली करके ही रहेंगे। यस फ्रेंड्स, आज अपने आप को प्रूव करने की बारी है। हाँ आणि आहो सोनू अकेली जाएगी, इससे अच्छा टप्पू सेना साथ में जाएगी तो सेफ रहेगा ना। करेक्ट माधवी आंटी, और वैसे भी आजकल चोरी चकारी कितनी बढ़ गई है। वो का है एग्जैक्टली, आप खाली सोचिए, अगर हम सोनू के साथ जाएंगे तो कोई भी चोर सोनू के आसपास भटकने की भी हिम्मत नहीं करेगा। और अगर कोई हिम्मत करके आगे आ भी गया तो मैं उसको छटक दूंगा।
सॉरी सॉरी। अब टप्पू सेना सही कह रही है, उनको जाने दीजिए ना। फिर आपके ऑनलाइन क्लासेस भी है ना, जल्दी कीजिए। हाँ पापा। लाइए ना भिड़े अंकल, चेक दे दीजिए ना। ये क्या खाने की चीज है? दीजिए ना। चेक बना नहीं अभी तक, बना रहा हूं। दोस्तों, माधवी भाभी की ये बात बिल्कुल सही है कि भाई बच्चों को जिम्मेदार बनाने की जिम्मेदारी माँ बाप की। शायद इसी तर्क के आधार पर उन्होंने बच्चों को बैंक से पैसे निकलवाने का काम किया है। लेकिन भिड़े का डर भी स्वाभाविक है, क्योंकि अगर ये ब्लैंक चेक टप्पू सेना से कहीं खो गया तो भिड़े को 35,000 रुपए का चूना लग जाएगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, टप्पू सेना समझदार है। लेकिन कई बार ये जो समझदारी है ये होशियारी में तब्दील हो जाती है, और ज्यादा होशियारी कई बार घातक होती है। तो अब देखने वाली बात ये होगी, क्या टप्पू सेना अपने आप को समझदार बताने के लिए और समझदार दिखाने के लिए ये काम बखूबी निभाएगी, या फिर भिड़े की बात सही हो जाएगी। अब ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। 3 अक्टूबर 2021 हमारे आपके सबके प्यारे नट्टू काका, जिनका असली नाम घनश्याम नायक था, वो अब हमारे साथ नहीं रहे, हमारा साथ छोड़कर चले गए। घनश्याम भाई ने नट्टू काका का पात्र इस तरह निभाया था कि दर्शकों के दिल में छा गए थे। वो अपने नट्टू काका के पात्र को बहुत प्यार करते थे। लेखक नहीं रहते, उनकी लिखी हुई कहानी हमेशा अमर हो जाती है। गीतकार नहीं रहते हैं, उनके लिखे हुए गीत हमेशा अमर हो जाते हैं। संगीतकार का दिया हुआ संगीत हमेशा हमारे कानों में गूंजता है, अमर हो जाता है। आज भले ही घनश्याम नायक जी हमारे साथ ना हो, लेकिन नट्टू काका के किरदार के स्वरूप में वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ जीवंत रहेंगे और अमर रहेंगे। घनश्याम भाई नायक सिर्फ रंगमंच, टेलीविजन और फिल्मों के ही कलाकार नहीं थे। इस भारत देश की प्राचीन गुजराती लोक कला भवाई, उसकी धरोहर को मजबूत बनाए रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनका निभाया हुआ किरदार रंगलो आज भी गुजराती घर घर में प्रसिद्ध है, और उनकी वो भवाई हमने एक एपिसोड में भी दिखाई थी। वो नाट्य कला को व्यवसाय नहीं समझते थे, सेवा समझ के हमेशा ये कला की पूजा करते थे, और हमेशा माताजी और देवी का स्मरण करने वाले घनश्याम भाई नायक नट्टू काका के किरदार में हमारे स्मरण में रहेंगे। मैं जानता हूं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किरदारों को आपने अपने दिल के झरोखे में बिठाया है। हमारी पूरी टीम को आपने बहुत प्यार दिया है, अपना परिवार समझा है, और इस दुखद समय में अब दर्शकों ने जो संवेदना प्रकट की है, हमें आश्वासन दिया, जो करुणा दिखाई है, हमको साथ दिया, उसके लिए मैं हमारी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और हम सब साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं कि घनश्याम नायक जी ईश्वर के धाम में जहां भी हो, सबको हंसाते रहे। उनकी आत्मा को ईश्वर परम शांति प्रदान करे, उनका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, उनको हिम्मत रहे। हम उनके परिवार के साथ हैं। आइए घनश्याम नायक जी को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। मैं नटवरलाल प्रभाशंकर उल्टाई वाला, लोग मुझे प्यार से नट्टू काका कहते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। सेठ जी, फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? हमारी पगार बढ़ाने के बारे में। पगार बढ़ाने के बारे में? पगार बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। सेठ जी, हमारी पगार बढ़ाओ। पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। सेठ जी, you won our hearts. He's a young, bright and sharp lad. Because many times I have seen very sensual soul. सेंसिटिव नट्टू काका है? Whatever. उनके आशीर्वाद हमारे साथ है। वो हमेशा कहते थे, खुश रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो, शो मस्ट गो ऑन। तो चलिए
कल मिलते हैं 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नए एपिसोड के साथ। माधवी, ये चेक मैं सोनू को दे रहा हूं तुम्हारी जिम्मेदारी पर। अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना, कोई भी गड़बड़, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। हाँ? हो ये अच्छा, तुम पैसे किस में लाओगी? बाबा 1 मिनट में अभी आई। हाँ। अरे गोगी, जरा एनवलप देना। मैं नहीं लाया। अरे वो ड्रॉवर की बात त्याला काय सांगताय, कमाल आहे. सॉरी सॉरी। वाह वाह वाह, वेरी गुड प्रियंकर। काय वाजवताय? माधवी, फिर से एक बार बोल रहा हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी पे देने वाला हूं मैं चेक। अहो हो. हाँ बाबा, ले ली बैग. ये क्या, इतनी छोटी बैग? आता 35,000 के लिए सूटकेस थोड़ी ना लेके जाएगी वो. अच्छा सोनू बाड़ा, यहां से सीधा बैंक जाना, बीच में कहीं मत रुकना, कळलं ना? और चेक को फोल्ड मत करना। जैसे ही पैसे मिलते सीधा घर पे आना। हाँ? हो बाबा, समझ गई. हाँ, ठीक। सोनू, तेरे बाबा जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं. एकदम संभाल के जाना. ये चेक मैंने अपनी जिम्मेदारी पे उनसे लिया है. जरा भी गड़बड़ हो गई ना तो ये बहुत गुस्सा करेंगे और फिर बेकार में पूरे साल मेरी क्लास लगेगी. आई डोंट वरी, कुछ नहीं होगा. हम यूं गए और यूं आए. हाँ, फिक्र नॉट माधवी आंटी। टप्पू से ना साथ है, फिर डरने की क्या बात है? चलो फिर नीट जा सगळे. और एक जरूरी बात बतानी है बच्चों। टप्पू सना कहाँ गई? बैंक भेजा है तो बैंक की जाएगी ना. अरे एक बात समझाना भूल ही गया मैं। 35,000 के लिए 50,000 बार समझा चुके हैं आप. अभी कितना समझाएंगे और? पूरा नहीं करना। कमाल है. सबसे बेस्ट है, चेक दो, पैसा निकालो, खत्म। सिंपल एंड इजी. सुनो, चेक कर ले, चेक ठीक से रखा है ना? हाँ हाँ, संभाल के रखा है. अरे चलो जल्दी चलो फ्रेंड्स। हाँ जल्दी. ए सोनू बड़ा, रुको रुको रुको। हाँ बाबा. बेटा, मैंने जो चेक दिया है ना, उस पे मैंने सेल्फ लिखा है. इसका मतलब जो भी व्यक्ति वो चेक बैंक में डालेगी उसको पैसे मिल जाएंगे, तो प्लीज संभल कर लेके जाना बेटा। डोंट वरी बाबा, मैंने चेक इसमें संभाल के रखा है. ओके बड़ा, ओके। हो बाबा, बाय. ऐसे लग रहा है बेटी को विदा कर रहे हैं आप. आंसू भी गिरा दीजिए अभी 2-4. ऑनलाइन क्लासेस कैंसिल हो गए आपके? फ्रेंड्स, हियर ही इज. गर्मा गर्म वड़ा पाव वाला इज हियर. चलो खाते हैं. नहीं नहीं गोली, अभी नहीं. हम बैंक से आते वक्त खा लेंगे. नहीं नहीं, मुझे पता है. फिर तुम लोग ये बोलोगे कि हमारे पास बहुत पैसे हैं गोली, अभी नहीं खा सकते हैं, यहाँ पे रोड पे रुकना सेफ नहीं है. नहीं यार, अभी खाते हैं ना. गोली, अगर हम अभी खाने लगे तो फिर बैंक पहुँचते पहुँचते देर हो जाएगी. 5 मिनट लगेगा सोनू. वड़ा पाव खाना है, पिज्जा थोड़ी. पिज्जा खाने में भी 5 मिनट ही लगता है. अरे यार, तू समझ क्यों नहीं रहा है गोगी? वो बनने की बात है, खाने की बात नहीं है. वड़ा पाव जल्दी बनता है, पिज्जा को बनने में टाइम लगता है. जिस तरीके से वड़ा पाव देखकर गोली के मुंह में पानी आ रहा है ना, लगता नहीं इसे कोई रोक सकता है. यार सोनू, अब तक तो मैं वड़ा पाव खा चुका होता. चलना यार. चलना सोनू, खा लेते हैं. ठीक है चलो. थैंक यू गुप्ता अंकल. गुप्ता अंकल, व्हाट्स अप? अरे गोली बेटा, कैसे हो? बस मैं तो ठीक हूँ. गरम है ना? हाँ हाँ. गोली तू जानता ही नहीं? अरे ऑब्वियसली, रेगुलर कस्टमर हूँ इनका. गुप्ता अंकल, 10 वड़ा पाव. 10? क्या? अरे यार, मजाक कर रहा हूँ. गुप्ता अंकल, 5 वड़ा पाव कर दो. नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है, आप 4 ही दे दीजिए. ठीक है, 4 दे दो. अच्छा अंकल, मुझे ना पालक भजी पाव खाना है, आप पालक भजी पाव दे दो. हाँ अंकल, मुझे भी पालक भजी पाव देना. ठीक है, अभी देता हूँ. पालक भजी कैसा होता है देखिए जरा. कैसा? हाँ, अच्छा. उसके बाद मुझे ये दे देना.
कैसा फ्रेंड्स, मस्त है ना? माइंड ब्लोइंग। अंकल बज्जी बहुत मस्त है। गुप्ता अंकल का वड़ा पाव है ये, एरिया में सबसे बेस्ट है। थैंक यू बेटा। अरे इतना बेस्ट है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं एक और खाऊं। हाँ, मस्त आइडिया है। गुप्ता अंकल और 4। गोली बस, अभी बैंक भी चलना है। अरे हाँ, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था यार। क्या ऐसे ही बोल रहा था? अच्छा ठीक है गुप्ता अंकल, तो मेरा इसके बाद और एक बना देना। ठीक है। गोली, इसके बाद तो एक और वड़ा पाव खाएगा कि हो गया ज्यादा? नहीं, गोली का हो गया। ठीक है चल चलेगा। गुप्ता जी कितने रुपए हुए? 75। ये लीजिए। बेटा छुट्टा दो ना, मेरे पास छुट्टा नहीं है। सॉरी, मेरे पास भी चेंज नहीं अंकल। अरे तो कोई बात नहीं गुप्ता अंकल, बाकी के जो 125 रुपए है ना, उसके वड़ा पाव दे दो। नहीं, मेरे पास चेंज है, मैं देती हूँ। अरे गोली, ये चेक पकड़, संभाल के रखना। गुप्ता अंकल, इसमें सूखा चटनी नहीं। हाँ हाँ। ए भागो, टीएमसी वालों की गाड़ी आई। अरे भागो 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 फ्रेंड्स, भागो। फ्रेंड्स, एक मिनट। भाग रहे, पकड़ो इनको, पकड़ो, उधर जा। हम क्यों भाग रहे हैं? अरे छापा पड़ा है, भाग गोली। एक मिनट, तू ठेले वाला है? नहीं। तो फिर तो ये छापा उनके लिए पड़ा है जो यहाँ पे इलीगली ठेला लगाते हैं। भागता है। खबर रहिए सर, इधर आइए, मैंने ठेले वाले को पकड़ लिया है। कह रहे हैं? गलती हो गई, माफ कर दो साहब। माफ करो, तुम लोगों को साफ कर देना चाहिए। अरे कितनी बार समझाया, यहाँ ठेला लगाना इनलीगल है और तुम्हारी ठेले की वजह से यहाँ ट्रैफिक जमा होती है। लोगों को कितनी तकलीफ होती है मालूम है? क्या करें साहब, सबसे ज्यादा कस्टमर इसी एरिया में आते हैं। कस्टमर आते हैं? अरे कोई कायदे कानून है कि नहीं? घेऊन जा रहे आला? जी साहब, चल। ये तो मैं घर से लाया था। चलो फ्रेंड्स, अब बैंक चलते हैं, चलो। मैं तो डर ही गया था। बेचारों के ठेले हटवा दिए, इतना गलत है ना? हाँ यार गोली, लेकिन तो ये भी तो सोच कि उनकी वजह से लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है। अरे चलने की जगह नहीं होती फुटपाथ पे। सही कह रहा है टप्पू, और कभी कभार इन लोगों की वजह से कितना ट्रैफिक जाम हो जाता है ना। हाँ यार, मतलब तुम लोगों की बात भी सही है, लेकिन पता है फ्रेंड्स, मुझे क्या लगता है, लोकल अथॉरिटीज को ना इनको एक परमानेंट जगह फिक्स करके दे देनी चाहिए। उससे क्या होगा, लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ठेले वालों का धंधा भी बंद नहीं होगा। गुड थॉट गोली। अच्छा वो चेक दे दे, मैं बैग में संभाल के रख देती हूँ। चेक दे। गुप्ता अंकल, इसमें सूखा चटनी नहीं। हाँ हाँ। चेक। हाँ चेक। वो चेक के नाम पर चेकमेट जैसा चेहरा क्यों बना रहा है? फ्रेंड्स, मैंने चेक गुप्ता जी के ठेले पर रख दिया था। क्या? क्या? उतरी! गोली, तू चेक ठेले पे कैसे रख सकता है? गुप्ता जी ने वड़ा पाव में सूखा चटनी कम डाला था। गोली, ये क्या किया तूने? यार गोली, तो हम में से किसी को चेक दे देता, तूने ठेले पे क्यों रखा चेक? तुझे पता है ना वो सेल्फ चेक है गोली, सेल्फ चेक। कोई भी वो चेक से बैंक जाकर पैसे विड्रॉ कर सकता है। हाँ।
अरे तुम लोग मुझे डांट बाद में लेना, अभी गुप्ता जी के ठेले पे चलते हैं, चलो। अरे गोली, हमारे सामने तो सब ठेले वाले भाग गए, अब कहाँ से रहेंगे वो लोग? हाउ कैन यू बी सो केयरलेस गोली? तुझे चेक को ठेले पे रखने की क्या जरूरत थी? सॉरी यार, वो एक्स्ट्रा चटनी के चक्कर में एक्स्ट्रा गड़बड़ हो गई। ये गोली, ये तेरी एक्स्ट्रा चटनी की वजह से भिड़ अंकल हम सबकी चटनी बना देंगे। एक मिनट, मुझे पता है कि गुप्ता अंकल ठेला लेकर कहाँ गए होंगे। हाँ? तुझे कैसे पता? अरे मैंने बोला ना, मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, मैं आता जाता रहता हूँ, मुझे पता है। ऐसा छापा पड़ता है ना तो गुप्ता जी और सारे ठेले वाले कहाँ छिपते हैं। चलो जल्दी चलो। अरे चल, आ जाओ फ्रेंड्स, आ जाओ। अरे यहीं पे आ जाओ, ये गली है। मिल जाएगा। टेंशन ना ले सोनू, इधर ही होगा। गोली कहाँ है गुप्ता अंकल? यार यहीं पे होते हैं, कहाँ है पता नहीं, दिख ही नहीं रहे हैं। कहीं वो चेक लेकर भाग तो नहीं गए ना? बाबा का फोन। क्या बोलूं बाबा को? सच ही बोलना पड़ेगा ना। हाँ बाबा। हाँ सोनू बड़ा, कहाँ हो तुम? बैंक पहुंच गए ना तुम लोग? बाबा, वो एक गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? बाबा वो बोलो। अरे कोई गड़बड़ नहीं है सोनू, गुप्ता जी का ठेला मिल गया। हेलो, हाय बड़े अंकल, गोली हियर। अरे सोनू कहाँ गई? सोनू यही है। तो उसने क्या बोला गड़बड़ हो गई? गड़बड़? अरे वो अच्छा, नहीं भिड़े अंकल, हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि वो क्या है, लाइट चली गई है ना बैंक की, तो सारे सिस्टम डाउन है, तो वो गड़बड़ की बात कर रही है सोनू। अच्छा, तुम लोग बैंक में ही हो ना? हाँ। और चेक? हमारे सामने ही है। सामने मतलब? नहीं मतलब सोनू के पास ही है वैसा। फिर सोनू गई कहाँ? सोनू, वो मैंने बताया ना आपको भिड़े अंकल कि लाइट चली गई है बैंक की, तो वो पैसे निकलवाने की लाइन में खड़ी है। अच्छा, गोले आप पक्का तुम लोग बैंक में ही हो ना? हाँ भिड़े अंकल, तुरंत पैसे निकाल के हम आपके घर पे आ रहे हैं। ओके भिड़े अंकल, बाय बाय बाय। गोली, तूने बाबा को सच क्यों नहीं बताया? अरे सोनू, सच बताना ही क्यों है? ठेला हमारे सामने है। हाँ। ठेले से चेक लेते और फिर फटाफट चलते बैंक। चलो। कहाँ रखा था? अरे यार मैंने तो यहीं पे रखा था। बोल बेटा, कहाँ ढूंढ रहे हो आप लोग? वो गुप्ता अंकल, वो एनवलप यहीं रखा था मैंने, उसमें मेरा चेक था। चेक? किसका चेक? कैसा चेक? अरे बैंक का चेक, जो गोली ने आपके भागने से पहले आपके ठेले पे रखा था। हाँ बेटा, हमने पहले भी कभी चेक नहीं देखा और अभी भी नहीं। तो फिर कहाँ गया? ओए एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने चेक लिया हो। अरे हम क्या करेंगे चेक लेके? हमारे तो बैंक में खाता भी नहीं है। तो चेक मिलने के बाद आप खाता खुलवा भी तो सकते हो। यकीन करो बेटा, हम धंधे की कसम खाते हैं, हमने कोई चेक नहीं लिया। आप सच बताओ अंकल, वो ना मैं पुलिस को बुलाता हूँ। सच बता दो, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। गोगी शांत हो जाए यार, मैं गुप्ता अंकल को बहुत टाइम से जानता हूँ, वो बहुत नेक और शरीफ इंसान है, वो ऐसा नहीं कर सकते। गुप्ता अंकल, गोगी की तरफ से और मेरी तरफ से सॉरी। हाँ सॉरी। गोगी, मुझे नहीं लगता कि गुप्ता अंकल ने हमारा चेक लिया होगा। इनफैक्ट उन्होंने अभी तक हमसे पैसे भी नहीं मांगे यार। हाँ एक मिनट मैं दे देता हूँ। अरे धन्यवाद साहब। यहाँ ठेले पर चेक नहीं है, इन्होंने भी चेक नहीं लिया, तो आखिर चेक गया कहाँ? अब हम बैंक से पैसे कैसे निकालेंगे?
कहीं ऐसा तो नहीं कि छापे के टाइम भागदौड़ में चेक वहीं गिर गया हो? हाँ राइट 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 फ्रेंड्स, टप्पू सही कह रहा है। जहाँ पे गुप्ता जी का ठेला था ना, वहीं पे शायद चेक गिरा होगा। जाके ढूंढ के आते हैं। हाँ, चलो 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 चलो। मिला फ्रेंड्स? किसी को चेक मिला? अरे नहीं यार, कहीं नहीं मिला। मुझे भी नहीं मिला कहीं। ओए, कितने गुम हो गया ये चेक। आई ने मुझ पर भरोसा करके अपनी जिम्मेदारी पर चेक मुझे दिया था। पहली बार मुझे कोई जिम्मेदारी का काम सौंपा था और मैंने उसमें भी गड़बड़ कर दी। अरे तूने नहीं। बाबा आई को बहुत डांटेंगे। ये सब मेरी गलती है। सोनू यार, तू रो मत यार प्लीज। हम कुछ सोचते हैं ना, कुछ सोचते। टप्पू यार कुछ सोच ना। ओए क्या सोचे? तूने तो भिड़े अंकल को बोल दिया कि हम लोग तो बैंक में ही है। हाँ। बेचारी आई को मेरी वजह से बहुत सुनना पड़ेगा। सोनू सोनू, तू रो मत। हम एक काम करते हैं, हम भिड़े अंकल को बोलते हैं कि हमें दूसरा चेक बनाकर दे दे। हाँ ये सही रहेगा। लव यू लव यू लव यू। सही है। अरे लेकिन जब वो पहले चेक के बारे में पूछेंगे तो क्या बोलेंगे हम? तो हम बोल देंगे कि चेक गोली के जेब में था और पसीने की वजह से भिड़े अंकल का साइन मिट गया। हाँ हाँ। क्या मेरे जेब में क्यों रख रहा है यार? अपनी जेब में रखना। अच्छा ठीक है भाई, चेक मेरी जेब में था। हाँ, बस। हाँ। लेकिन बाबा ने पुराना चेक मांग लिया तो? अब तो हम बोल देंगे ना कि चेक खराब हो गया था तो हमने फाड़ के फेंक दिया। वाह, ये एकदम करेक्ट आइडिया टप्पू। हाँ, सही है सही है सही है। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। हमें बाबा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। इस एक गलती को छुपाने के लिए हम एक झूठ बोलेंगे और फिर उस झूठ को छुपाने के लिए हमें बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे। हाँ लेकिन ओए यारो, मैनू भी यही लग रहा है कि सोनू एकदम सही कह रही है। हमें भिड़े अंकल को सब सच सच बता देना चाहिए और उनके पास से दूसरा चेक ले लेना चाहिए। हाँ, अगर हम सबको लग रहा है कि हमें भिड़े अंकल को सच बता देना चाहिए तो फिर चाहे कितनी भी डांट पड़े, हम भिड़े अंकल को सच बता के दूसरा चेक ले लेंगे। हाँ ठीक है। अरे सोनू, तू इतनी दुखी मत हो यार। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हम सब भिड़े अंकल के सामने अपनी गलती मान लेंगे, ठीक है? चलते हैं। अरे बाप रे, जिसका डर था वही हुआ। न केवल टप्पू सेना से भिड़े का सेल्फ चेक खो गया, बल्कि उस चेक से किसी ने पैसे भी निकाले। अब टप्पू सेना परेशान है, भाई बड़ी मुसीबत है, लोग क्या कहेंगे और सबसे बड़ी बात भिड़े क्या कहेगा। ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मित्रों, हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा अब आपको सोमवार से शुक्रवार नहीं बल्कि इस 9 अक्टूबर शनिवार से शनिवार की रात भी मनोरंजन देगा। ठीक रात 8:30 बजे। आपने बिल्कुल सही सुना, सोमवार से शुक्रवार नहीं, सोमवार से शनिवार। शनिवार की रात भी ठीक 8:30 बजे देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, टप्पू सेना इस मुसीबत से निकलने के लिए क्या हथकंडे अपनाती है, किस रास्ते पे जाती है, ये देखना बड़ा ही जबरदस्त होगा। वो चाहे जो रास्ता अपनाए, आपके लिए रास्ता होगा हंसी और ठाक होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.